भानगढ़ के बारे में कभी सुना है आपने? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है और माना जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। लोग कहते हैं कि इस किले में रात को आने वाला वापस नहीं जा पाता। हालांकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। विकिपीडिया के मुताबिक इस किले का निर्माण 1573 में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी से ये तो साफ है कि किला बहुत मजबूत है। अब सवाल ये है कि आखिर से किला इस हालत में कैसे पहुँचा? किले की कहानी। अस्सी जयपुर सर्कल के मुताबिक इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी के अंत में कराया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता है। भानगढ़ में किला है, बाजार हैं, हवेली है, मंदिर हैं और राजभवन भी हैं। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर और मंगला देवी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। राजभवन को 7 महला कहा जाता है क्यों यह 7 महलों से मिलकर बना था। हालांकि इनमें से अब 4 ही बाकी बचे हैं। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया। श्राप की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक ऐसा शख्स भी फिदा था जो काले जादू का महारथी था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे जादूगर को प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक और कहानी भी है प्रचलन में। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। तीसरी कहानी। इस तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। सूरज ढलने के बाद नो एंट्री। सूरज ढलने के बाद किसी को इस किले में जाने की इजाजत नहीं है। यह चेतावनी एसआई ने जारी की है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ऐसा इसलिए भी है कि अंदर मौजूद केवड़े के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। स्पेशल फिक्स। एसआई, राजस्थान टूरिज्म और विकिपीडिया पर भानगढ़ के निर्माण की तारीखें अलग अलग दी हुई हैं। हर न्यूज चैनल इस पर स्टोरी कर चुका है और तमाम अखबारों में भी भानगढ़ की कहानी छप चुकी है। भानगढ़ पर कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं और एक बॉलीवुड फिल्म भी। यहाँ स्थित भवनों में छत नहीं है सिवाय एक हनुमान मंदिर के। कहते हैं कि यहाँ अगर कोई छत बनवाए तो वह रात में टूट जाती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यहाँ राजकुमारी की आत्मा रहती है। दूर दूर से तांत्रिक भी यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि लोग खजाने के लालच में यहाँ आए और यहाँ की यह हालत कर दी। मंदिर इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि उनको बर्बाद करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। कुछ मंदिरों से मूर्तियाँ भी गायब हैं और माना जाता है कि ये चोरों का काम है।